अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपके लिए बहुत ही मज़े के 3 किस्म के नमक पारे बनाना सिखाए थे। सिंपल नमक पारे और लेड नमक पारे और गुड़ वाले नमक पारे। तो आज मैं आपके लिए पंजाब की इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आया हूँ। जैसे आप बाज़ार से खाते हैं सेम आपको वही फ्लेवर मिलेगा, वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। तो आज मैं आपके लिए ज़ीरे वाले जो है नमक पारे, जो सिंपल सादे नमक पारे हैं, ऑथेंटिक तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत इजी और सिंपल है बनाना। तो चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल से मैंने यहाँ पे तैयारी करके रखी है सारी। पानी हमें चाहिए एज़ पर रिक्वायर्ड। हमने जैसे समोसे का सख्त बैटर होता है डफ, ठीक है, डो, उतना ही वो सख्त हम गूँधेंगे। उसके लिए जितना हमें रिक्वायर्ड होगा पानी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए वेजिटेबल घी। और यहाँ पे दोस्तों आप वेजिटेबल घी के अंदर नमक पारे को फ्राई भी कर सकते हैं या आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब आप इसे डो बनाएंगे तो इसके अंदर आपने वेजिटेबल घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, तो उससे वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। 1 कप हमें चाहिए मैदा, फाइन फ्लोर जिसे कहते हैं। हाफ़ टी स्पून चाहिए हमें नमक, हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए ज़ीरा। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। ये थे सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स। एक बड़ा सा बर्तन ले लें, खुला सा इस तरह का। इसमें आप सबसे पहले मैदा डाल दें, नमक और ज़ीरा डाल दें और 1 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल घी डाल दें। और थोड़ा सा पानी डालें और इसे गूंद लें अच्छे तरीके के साथ। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। दोस्तों इसे मैं गूंदता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने आटे को गूंद लिया। देखिए ये मेरे हाथ में नहीं चिपक रहा, इतना सख्त होना चाहिए, देखिए। और इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ही पानी गया है। तो आपने पानी बहुत एहतियात के साथ डालना है। टिप यही, आपने इसे बिल्कुल जो है नरम डो नहीं बनाना है इसका, इस तरह स्टिफ और सख्त सा बनाना है। और जब आप इसे बेलेंगे इसे सूखे मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम नेक्स्ट इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर इससे नमक पारे बना के इसे फ्राई करेंगे। और अच्छे तरीके से आपने इसे गूंदना है या 5-6 मिनट के लिए ना, जैसे मैंने गूंदा है इसे 5-6 मिनट लगा के। अब 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देते हैं। नहीं जी दोस्तों 5 मिनट हो चुके। अब चिकना बेलने के ऊपर इसे हम बेलते हैं। तो टिप यहाँ पे ये है जी, हमने इसे इतना बेलना है, इसके ऊपर डो रख के मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। तो फिर ये हम इसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, इस तरह 2 में कर लेंगे, 2 डो में। और हमने इसे इतना बेलना है, अगर आपके पास लाइनिंग वाला जो है चिकना बेलना है तो आपने इसे इतना पतला बेलना है कि इसकी जो लाइन स्ट्रिप्स हैं वो आपको डो में से नज़र आए, ठीक है। मैं आपको डेमो करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें बेलता हूँ एक को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम इसके पीसेस करते हैं। इस तरह आपको एक शार्प नाइफ चाहिए और आप इसे किसी भी पैटर्न में बना सकते हैं, पतले भी बना सकते हैं और जो चौड़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैं ट्रेडिशनल वे में बनाऊंगा जैसे बाज़ार में बनाते हैं। चलिए दोस्तों इसे मैं बेलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए इसे मैंने बेल दिया और इसमें से हल्की हल्की स्ट्रिप्स नज़र आ रही है जो इसके नीचे इसके हैं, क्या नाम है, चिकने बेलने के। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और जितना आप इसे बारीक बेलेंगे और जितनी स्ट्रिप आपसे पीछे से नजर आएंगे उतने ही आपके पापड़ी और क्रिस्पी टाइप के नमक पारे मज़ेदार बनेंगे। चलिए दोस्तों इसे ट्रेडिशनल वे के साथ हम काटते हैं जैसे बाज़ार में काटते हैं। और 2 पीसेस में आप कर लीजिएगा इसे, तो फिर आपसे इजीली हैंडल हो जाएगा। अगर आपके पास चिकना बेलना छोटे साइज़ का है
चलिए दोस्तों ये हो गया, हम इसे दूसरे बर्तन में रखेंगे किसी में और दूसरा बैच करेंगे। नहीं जी, दूसरा भी दोस्तों मैंने कर लिया, बेल लिया इसे। ये देखिए नीचे से स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं हल्की हल्की, तो आपने इतना ही बारीक ऐसे ना बेलना है डो को। चलिए अब हम इसके पीसेस करते हैं। नहीं दोस्तों ये बन गए, अब मैं इसे उतारता हूँ, फिर मैं आपको ये कंबाइन दिखा के फिर फ्राई करते हैं इसे। लेंगे दोस्तों सारे मैंने नमक पारे के डो के नमक पारे बना लिए हैं और मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर हम मीडियम लो के ऊपर इसे जो हल्की आंच होती है इसे थोड़ी सी तेज़ के ऊपर हम इसे करेंगे फ्राई। और आपने दोस्तों इसे हल्की आंच के ऊपर ही कोशिश करें ताकि अंदर से अच्छे तरीके से फूल जाए और कच्चे ना रहें। 2 बैचेस में से स्पून के साथ इसे फ्राई करें। चलो दोस्तों सर लाइट गोल्डन ब्राउन हम करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने दरमियानी से हल्की आंच पे थोड़ा सा रखना है, फुल तेज़ आंच के ऊपर नहीं बनाना, अदरवाइज़ ये ना जल जाएंगे और फूलेंगे भी नहीं। दोस्तों हमारे नमक पारे बन गए, हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करने फिर हम इसे दूसरा बैच डालेंगे। नहीं जी दोस्तों लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकालते हैं एक प्लेट में। दोस्तों इससे ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा, अदरवाइज आपके नमक पारे ख़राब हो जाएंगे। नहीं जी दोस्तों हमारे मज़ेदार पंजाब की रवायती जो नमकीन है, इंडियन पाकिस्तानी पंजाब की नमक पारे तैयार है पंजाबी स्टाइल में। लाहौर में इसी तरह ये बनते हैं ज़ीरे के साथ और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वेरिएशंस होती है, कोई अजवाइन डालता है और कोई मुख्तलिफ किस्म के और हर्ब्स डालते हैं। तो हमारे यहाँ लाहौर के अंदर इसे टिपिकल क्यूमन सीड के साथ बनाया जाता है, ज़ीरे के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे आने वाले जो है लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आपको इस तरह मिलते रहेंगे। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और दोस्तों जाते मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी हैं, देखिए। और ये आप आसानी के साथ 2-3 हफ्ते तक रखकर इसे एयरटाइट कंटेनर में खा सकते हैं और ये फ्रेश रहेंगे।